सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे जोड़ तोड़ और गठजोड़ के बीच भाजपा में उम्मीदवारी को लेकर एक प्रबल उम्मीदवार कन्वर राणा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि है। पर इतना बताना जरूरी है कि नगर निगम के पिछले 2 टर्म में सदन में पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए कन्वर राणा ने न सिर्फ अपने मेयर का भरपूर बचाव किया बल्कि सभी पार्टियों के पार्षदों के मान सम्मान की भी लड़ाइयां उन्होंने पूरी मुस्तैदी से लड़ी। कन्वर राणा के इसी काबिलियत की सराहना दूसरी पार्टियों के पार्षद और नेता ही नहीं बल्कि शहर की जनता भी करती रही है। आप सभी से आग्रह है कि कन्वर राणा की इस पूरी बातचीत को जरूर सुने कि किस प्रकार से अपनी बातों को मुस्तैदी से, चुस्ती से और चतुराई से रखते हैं। कन्वर राणा जी नमस्कार जी। अब आप जानते हैं कि अब 17 तारीख को चुनाव है और हमारे पास जो है अभी टोटल 15 वोट्स हैं। 14 वोट हमारे काउंसलर्स की, 1 वोट हमारी एमपी की है। लेकिन मुझे लगता है जो दूसरी पार्टी के पार्षद हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो, जिस तरीके से हमने काम किया है पूरा ये वाला साल की अगर बात करें, हमारी मेयर सरबजीत कौर जी ने जिस तरीके से काम किया, मुझे लगता है उनके काम से ज़्यादातर काउंसलर बहुत प्रभावित हैं और हमें लगता है कि वो जो है इस बार हमें वोट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले काम किया शहर के अंदर। जिस तरह से कन्वर राणा जी आप भी एक उम्मीदवार हैं, दौड़ में हैं, इस तरह की चर्चा है पूरे शहर में और पार्टी में भी, भाजपा में यानी और भी पार्टी में भी यही चर्चा है। कन्वर राणा को उस चीज़ का लाभ मिलेगा कि पिछले 2 टर्म में या जो अभी दूसरा भी टर्म चल रहा है, इसमें आपने मेयर का कई बार बचाव किया है, क्योंकि कई बार मेयर बातचीत में कहीं लड़खड़ा जाती हैं या जाते हैं, तो उसमें आपने उसको बचाव करने की कोशिश करी, अपने पार्षदों को भी बचाव करने की कोशिश करी और पूरे एक्टिव दिखे नगर निगम सदन में। क्या इसका लाभ कन्वर राणा को इस बार उम्मीदवार के तौर पे मिलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के काउंसलर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है अपने मेयर की सपोर्ट करना, अपने काउंसलर साथियों की सपोर्ट करना और अपनी पार्टी की सपोर्ट करना। और इसी के दौरान जहां मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, और चाहे पिछली टर्म भी हो, हमारी ये वाली टर्म भी हो, जहां कहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वहाँ मैं ज़रूर बोलता हूँ। और आपने हमेशा देखा ही होगा, हमेशा हम सिर्फ हमारी कोई ऐसी किसी के साथ, दूसरी पार्टी वालों के साथ कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो हमें उठाने होते हैं और वो हम पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। कई बार यह भी देखा गया कि सदन के जितने भी पार्षद हैं उनके मोरल को भी बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी अधिकारी से। देखिए, कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जो इस बार नए आए हैं, कुछ काउंसलर हैं जो पुराने हैं। तो कुछ नए काउंसलर जैसे आ जाते हैं तो उनको कई चीज़ों का पता नहीं होता, क्योंकि अभी तो पहली टर्म ही, अभी पहला ही साल था। लेकिन जहाँ कहीं हमें लगता है कि हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए अपने काउंसलर्स का जो अभी नए आए हैं, तो हम उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम करते हैं और उनको अगर कोई चीज़ मान लीजिए पता नहीं लगती तो उनको बताने का काम करते हैं, ताकि वो भी आगे जाके और बढ़िया काम कर सकें। इन्हीं चीज़ों का भाजपा यानी आपकी जो पार्टी है वो ध्यान रखेगी उम्मीदवार का जब चयन करेंगे उस टाइम? देखिए, आपको पता है हमारी पार्टी के अंदर एक पूरा सिस्टम है जिस तरीके से तय होता है। वो पार्टी ने तय करना है कि कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन और भी कैंडिडेट्स हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैंने भी अपनी बात जो है पार्टी के सामने रख दी है। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो पार्टी का होगा, पार्टी को तय करना है जी। कई बार धड़ेबाजी की चर्चा होती है कि भाजपा में कई धड़े काम कर रहे हैं। अरुण सूद का भी नाम आ जाता है, वर्तमान सांसद है उनका भी नाम आता है, संजय टंडन का भी नाम आता है और भी कई लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा तो नहीं कि धड़ेबाजी के भी शिकार हो जाएंगे कुछ उम्मीदवार? देखिए, ऐसी कोई किसी तरह की कोई धड़ेबाजी नहीं है। हमारे चाहे जितने भी शीर्ष नेता हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो अरुण सूद जी हो, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी हो, किरण खेर जी हैं, सत्यपाल जैन जी, हम सभी लोग इकट्ठे हैं और एक साथ इकट्ठे होकर जो है वो मेयर का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। किस काम से आप ज़्यादा प्रभावित हैं जो इस मेयर ने किया? क्योंकि पानी बिल को लेकर के बहुत लोग नाराज़ हैं, शहर की जनता नाराज़ है कि पानी के रेट बढ़ा दिए गए और भी कई चीज़ें हैं, पार्किंग स्मार्ट नहीं हो पाई, कई तरह की और भी बातें हैं। इसको कैसे आप देखें? देखिए, पानी के जो रेट थे, जो 3 गुना हुए थे, हमने पानी वाले रेट को डबल किया। सीवर सेस मैं मानता हूँ वो नहीं कम हुआ, लेकिन हम उसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सीवर सेस भी हम कम करेंगे। आप देखिए, इस कार्यकाल के अंदर हमारी स्वच्छता की रैंकिंग है वो 12वें नंबर पे आई 63वें नंबर से, ठीक है जी। और मुझे पूरा यकीन है अगर अगला मेयर बीजेपी का बनता है
जो अब ये चुनाव होना है 17 तारीख को, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ पहले नंबर पे आने वाला है इस साल की रैंकिंग होगी। दूसरा, आपने देखा था गांव कॉलोनियों में लोगों को पानी के मीटर नहीं मिलते थे, पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। अब वो हर गांव के अंदर आप देखेंगे पानी के कनेक्शन लोगों को मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ समस्या थी, लोग कह रहे थे कि हमें पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे, आज हर गांव के अंदर आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, सभी को पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जो NOC वाला एक इशू था, एक तो वो सॉल्व कराया। और आप डंपिंग ग्राउंड वाला वो देखिए, वो भी हमारा काम चल रहा है। आज से पहले कभी ये काम नहीं हुआ था, लेकिन आज ये काम हो रहा है। और बहुत जल्दी जो है कूड़े के पहाड़ से डड्डू माजरा और उसके आसपास के लोगों को निजात मिलने वाली है। पार्किंग का मसला है, पार्किंग में खुलेआम लूट चल रही है। लूट रहे हैं, ऐसे लूट रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ गुंडा राज चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि 10 मिनट का जो वहाँ पे है कि कोई फ़ीस नहीं लगता, लेकिन एंट्री के साथ ही फ़ीस की वसूली होती है और नहीं देने पर फजियत भी करते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं। किस वाली पार्किंग की? मुझे ये कई पार्किंग में ऐसी स्थिति। अच्छा देखिए, ऐसा है जहाँ भी हमें कोई कंप्लेंट आती है हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर आप हमें कोई स्पेशल ऐसी पार्किंग बताएंगे कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है तो हम उस पर भी जरूर कार्रवाई करेंगे। हर पार्किंग में एंट्री के साथ ही फीस लेते हैं, जबकि 10 मिनट तक आप कोई फीस नहीं ले सकते। ये नगर निगम हाउस ने फैसला किया है। इसके बावजूद देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ की जो कॉरपोरेशन का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं मेयर के पास पावरें बहुत कम हैं। और मैं ये चंडीगढ़ की जनता से भी गुजारिश करता हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जो करने चाहिए जिससे कि हम मेयर को मजबूत बना सकें। अगर मेयर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं इतनी पॉलिसी है जिसमें मेयर का रोल नहीं रहता है, तो अगर मेयर को हम मजबूत करने का काम करें तो ज़रूर चंडीगढ़ के लोगों को और राहत मिलेगी। इतने सालों तक BJP के मेयर बने, लेकिन कभी भी ये सवाल खड़ा नहीं किया गया कि जो मेयर का कार्यकाल है वो 1 साल का है, इसको बढ़ा करके कम से कम 2.5 साल नहीं तो 5 साल तो होना ही चाहिए। देखिए, मेरा कहने का यही मतलब है कि मेयर को मजबूत करना, एक तो कार्यकाल बढ़ाना हो गया, दूसरा क्या हो गया कि हमारे बहुत सी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, अफसरों का रोल है। बहुत से काउंसलर आप देखेंगे वो आपको ये बात बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन लोग हमें ब्लेम करते हैं कि आपने नहीं किया, जबकि पब्लिक को ये कई चीज़ों में पता ही नहीं है कि हमारी बहुत सी पावरें हमारे पास नहीं हैं, जो कि सिर्फ अफसर करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पूरी तरीके से कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी है वो मेयर के पास होनी चाहिए, ताकि जिस चीज़ के लिए हमें जनता ब्लेम कर रही है ताकि हम वो काम तो कर सकें। अभी तो हम वो काम ही नहीं कर सकते जिस काम के लिए जनता हमें ब्लेम करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2 टर्म से आपकी सांसद यहाँ किरण खेर हैं, क्या कभी उन्होंने इस तरह की बात करी पार्लियामेंट में भी या सेंटर में किसी से कि जो मेयर चुनाव है यहाँ पर, एक तो उसका निश्चित दिन तिथि तय हो, दूसरी बात कि उसका कार्यकाल 5 साल हो, इसको लेकर के कभी आप लोगों की बात हुई या उस किरण खेर की कहीं बात हुई हो? देखिए, हमारी सांसद किरण खेर जी हैं, जो भी हमें कोई समस्या आती है और हमने इस विषय में भी उनसे कई बार बात की है, अपने पार्टी अध्यक्ष जी से भी बात की है, संजय टंडन जी हों, सत्यपाल जैन जी, सभी से हम अपनी बात जो है वो रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ का समय होता है, वो जब होना है तभी होगा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो मेयर का कार्यकाल है वो 5 साल का ज़रूर होगा और मेयर को और भी पावरें दी जाएंगी ताकि हम उनका यूज़ कर लोगों को भला कर सकें। अंतिम सवाल, इस बार भाजपा का अगर मेयर होता है, हो सकता है कि कन्वर राणा भी मेयर बन जाए। पिछले कार्यकाल से जितने भी काम हुए और इस बार जो काम शुरू होगा, क्या अलग होगा इस बार? देखिए, मेयर तो पार्टी ने तय करना है कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर भाजपा का मेयर बनता है तो हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जो वो डंपिंग ग्राउंड वाला विषय भी, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसका काम चल रहा है। और भी जब पार्किंग का विषय हो गया, या आप देख रहे हैं शहर में थोड़ी ट्रैफिक की भी समस्या आने लग गई है, ऐसी कुछ 3-4 चीज़ें, और चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लाना रैंकिंग में, और गाँव के अंदर थोड़ी जो सीवर पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, ऐसी छोटी मोटी और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा का मेयर बनता है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि चंडीगढ़ इस बार स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर आएगा। तो ये भाजपा के पार्षद थे कन्वर राणा, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार भाजपा का अगर मेयर बनता है तो शहर स्वच्छता में नंबर 1 पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।